ऑर्गेनाइज Okay, so welcome guys. This is our first event party for Tokyo Red Devils Cricket Club. Okay, so let's give a huge round of clap. Okay, next slide पे जाते हैं. Next slide हम लोग अपना लोगो प्रेजेंट करेंगे. हम लोगों ने 3 टैगलाइन ऐड करी है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डेयरिंग. तो हम लोग को ग्राउंड पे डेडिकेशन दिखाना है और डिटर्मिनेशन दिखाना है. और ये दोनों दिखाएंगे ना तो हम लोग क्या डेवलप करेंगे, डेयरिंग. तो ये हम लोग का टैगलाइन है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डेयरिंग. नेक्स्ट स्लाइड. हम लोग टीम जर्सी प्रेजेंट करने वाले हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड सीजन बॉल से लेके काफी स्लाइड्स हैं, तो मैं मारुति भाई या फिर अमित भाई को बोलूंगा आके एक बार टेनिस बॉल का डिटेल्स और फ्यूचर प्लान शेयर कर दें. मित्रों, वेलकम टू द पार्टी. हिंदी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है टोक्यो डेयर डेविल्स क्रिकेट क्लब में. आप सभी सुरमा हो इस क्लब के. ठीक है, तो विपुल भाई ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है. मैं सबका अटेंशन चाहूंगा. यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लब के लिए, क्लब की वैल्यूज. क्योंकि शुरू में तो हमने स्टार्टिंग किया था क्लब को, कुछ बहुत कम लोग थे, अभी क्लब बड़ा हो गया है. तो जो फ्रिक्शंस होते हैं क्लब में उसको अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है कि हम लोग हमारे क्लब की वैल्यूज डिफाइन करें, प्रिंसिपल डिफाइन करें कि ये क्लब किस तरह से आगे बढ़ेगा. तो इसीलिए डिफाइन की गई है. और सबसे पहली वैल्यू है फन टुगेदर. ये वैल्यू जब स्टार्ट की थी तब से है, बेसिकली सारी तब से है, बट एक बार जस्ट रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं क्लब में. पहला और फॉरमोस्ट वैल्यू है फन टुगेदर. गेम को टेनिस में भी कर रहे हैं, सीजन में भी कर रहे हैं. बाय द वे ये क्लब की वैल्यू है रिगार्डलेस ऑफ टेनिस और सीजन. ठीक है. सेकंड है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इन सेंस ऑफ क्लब के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि अब क्लब बड़ा हो गया है तो फाइनेंशियल भी हमारा थोड़े बड़े होने वाले हैं अभी, तो उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी होगा. सभी अभी तक भी सारा सीट सबको शेयर्ड था, क्या हो रहा है डीपीएल का भी सब कुछ एवरीथिंग शेयर्ड था. आगे भी यही रहने वाला है क्योंकि ये मेन कोर वैल्यू है क्लब का. थर्ड वन है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन बेस्ड ऑन कमिटमेंट. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा टीम के अंदर. उसका सिर्फ एक और एक रिक्वायरमेंट है, कमिटमेंट. क्लब के लिए आपको कमिट होना पड़ेगा. बाय कमिट आई मीन आप प्रैक्टिस में आ रहे हो, आप एफर्ट दिखा रहे हो, क्लब के इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सोच रहे हो आप एटलीस्ट. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर आप ये करते हो आपके लिए क्लब ओपन है और सभी के लिए ओपन है. बेसिकली एवरीवन इज इक्वल हियर, तो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा. फोर्थ वन इज ब्लेमलेस कल्चर. क्लब के अंदर हम लोगों ने ये फन के लिए स्टार्ट किया है, तो कभी कुछ भी होता है तो हमको किसी पे भी कुछ ब्लेम नहीं करना है. ब्लेमलेस कल्चर होगा. कोई बात होती है तो हम लोग प्रॉब्लम को टारगेट करेंगे, ना कि इंडिविजुअल को टारगेट करेंगे. ठीक है. तो ब्लेमलेस कल्चर टीम के अंदर हमको बनाना है. अभी तक रहा है बट ये वैल्यू है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और फाइनल है टीम स्पिरिट एंड यूनिटी. वो तो नेचुरल चीज है, उसके बिना हमारा क्लब आगे बढ़ नहीं सकता है. आज जैसे आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं. 3 cheers guys. थैंक यू भाई. Hooray! Hooray! तो ये एटलीस्ट सब अपने माइंड में रखिए, ये वैल्यूज क्लब की वैल्यूज है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग. नेक्स्ट, ठीक है, अबाउट डीपीएल.
डीपीएल लोगो गाइस। डीपीएल इज लास्ट ईयर हमने एलपीएल किया था। एलपीएल का फुल फॉर्म लायंस प्रीमियर लीग है, कोई कुछ और ना सोचे। और इस साल है डीपीएल, डेयर डेविल्स प्रीमियर लीग, जो कि 15 अप्रैल को होने वाला है। उसका ऑक्शन ऑलरेडी हो चुका है, 3 टीम हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है। डीपीएल्स के रूल्स हैं वो भी शेयर हो चुके हैं सभी को, तो मैं रूल्स डिटेल में नहीं पढ़ने वाला हूँ। उसके रूल्स यहाँ पर, एक मिनट, उसके रूल्स यहाँ पर अटैच्ड है, आपको जब भी देखना है आप देख सकते हैं रूल्स। टीम्स आफ्टर द ऑक्शंस, अभी फाइनली तीनों कैप्टन ने काफी जबरदस्त ऑक्शन किया और हमारे पास फाइनल टीम स्ट्रक्चर आया लाइक दिस। अभी इस प्लेस पे मैं ये चाहता हूं कि सभी टीम के कैप्टन आए, बारी बारी उनकी टीम आए, ताकि एटलीस्ट फोटो सेशन हो जाए पूरी टीम का एक साथ। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं डेयर डेविल्स ब्लू के कैप्टन शिकिल कनेजा को। शिकिल भाई की टीम आ जाए यहाँ पर। नसरत, ईशान, नसरत, कुणाल भाई, रजत, कुमार, सिनी भाई, अर्पित भाई, जो भी अवेलेबल हो। डेयर डेविल्स ब्लू काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, इस बार मुझे धमाल मचाने वाले हैं ऐसा लग रहा है ये लोग। EPL guys for डेयर डेविल्स ब्लू, नेक्स्ट डेयर डेविल्स रेड, और इसके कैप्टन है पीयूष पिंपले भाई। कम ऑन, and finally Daredevils Green Captain ओमकार पाटिल भाई, come on! थैंक यू भाई लोगों, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस थैंक यू आपके टाइम के लिए, फोटो सेशन के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बैटल फील्ड पे एक तगड़ा बैटल देंगे एक दूसरे को, मारामारी नहीं करना है, विद पॉजिटिव अप्रोच। थैंक यू अमित भाई फॉर रीडिंग। तो उस डीपीएल में बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज है गाइस। For MOM is not meeting of winners, it's man of the match. Minutes of meeting. रनर अप है, रनर अप के लिए ट्रॉफी है, विनर्स के लिए है, मैन ऑफ द सीरीज है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, फील्डर एंड मोस्ट बाउंड्रीज जो भी हिट करेगा इस बार। तो प्राइजेस है इस बार के, अपना बेस्ट देंगे सब लोग ग्राउंड पर। तो इस बार नया क्या है डीपीएल में? नया है लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग होने वाला है डीपीएल के सभी मैचेस का। आप अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। नॉट ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, बाद में उसका पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाइलाइट्स भी मिलेगी बाद में, विद स्कोर टिकर्स लाइक दिस। आप देख सकते हो जिस तरह से स्कोर टिकर आ रहा है। कैमरे की क्वालिटी अच्छी रही तो अच्छे से स्कोरिंग होगा। तो दिस इज द न्यू थिंग इन टेनिस दिस टाइम डीपीएल।
our club on social media. Come about. I still request everyone to subscribe our YouTube channel for videos of practice, live streaming, highlights and everything. Same, we have Facebook page also for Tokyo Daredevils Club. तो आप लोग इसको भी लाइक कर सकते हैं. जितना लाइक होगा, स्प्रेड होगा, उतने क्लब का अवेयरनेस बढ़ेगा. रोड मैप, तो टेनिस का रोड मैप डिसाइड होगा थोड़े टाइम में, उसके बाद शेयर करेंगे. अभी कुछ एग्रीमेंट हुआ नहीं है इस पे, बट क्लब प्लान कर रहा है टूर्नामेंट इस ईयर कि कोई टेनिस का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे. उसमें आप सबका हेल्प लगेगा. टूर्नामेंट एक ऐसी चीज है जो एक सिंगल बंदा या कोई 5 लोग हैंडल नहीं कर सकते. हर एक मैच के लिए अगर हम 4 मैच कॉन्करेंट करा रहे हैं तो एक मैच पे कम से कम 4 से 5 बंदे लगेंगे हमको. तो अभी हम लोग हेल्प ऑफ सिखिल भाई, पीयूष भाई की हेल्प से स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं. आपकी नजर में भी कोई स्पॉन्सर हो, ढूंढ के लाइए. उनके क्लब को उनको ही फायदा होगा इवेंचुअली, क्योंकि जितनी टीम आने वाली है उनको उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा इवेंचुअली. तो स्टे ट्यून, बट ये कम से कम प्लान में है, इतना शेयर कर सकते हैं. ओके, कमिटी का. सो अभी के लिए ये कमिटी बना के रखा है टेनिस के लिए. अमित भाई है, अमित कुमार ताटे पूरा नाम, अमोल भाई, मारुति, माइसेल्फ, ओमकार एंड पीयूष भाई. तो ये अभी टेनिस का कमिटी है. ये सिर्फ एक क्या बोल सकते हैं, एक लॉजिकल कमिटी बना हुआ है. एवरीवन इज इक्वल हियर इन दिस ग्रुप. तो ये ना सोचे कि ये कोई सुपीरियर कमिटी बना के रखा है. कमिटी इसलिए बनाया है कि एटलीस्ट वो फाउंडेशन बना दे डिस्कशन के लिए. तो ये लोग कम से कम एटलीस्ट फाउंडेशन बनाएंगे, और गाली तो सुनना ही है फीडबैक के लिए, वो तो चलेगा, बट एटलीस्ट ये कमिटी है जो एटलीस्ट आप लोगों को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करके देगी. बाकी का जो भी फीडबैक रहेगा वो फीडबैक एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे वो बात की बात है. बढ़िया बढ़िया. थैंक यू सिखिल भाई. मनी मैटर. तो अभी कुछ लोगों को क्वेश्चन हो सकता है कि यार अपना सीजन भी आ गया, टेनिस भी आ गया, तो क्या करने वाले हैं, फाइनेंस का क्या करने वाले हैं. तो जो टेनिस ही खेलने वाले हैं उनको लिए भी बता दिया जाएगा कि टेनिस और सीजन का जो फाइनेंस है, क्लब एक है, क्लब एक रहेगा. टेनिस और सीजन का फाइनेंस अलग अलग होगा, क्योंकि क्लब फीस हम ले रहे हैं दोनों की अलग अलग, तो दोनों का फाइनेंस मेंटेन अलग अलग होगा. हो सकता है हम साथ में ले दोनों का, इनके फॉर्म में होगा शायद, बट इवेंचुअली जो हैंडलिंग होगी, मेंटेनेंस होगा, वो दोनों का अलग अलग होगा. फाइनेंस की जितनी भी डिटेल है वो सबको शेयर होगी. वो अभी तक भी थी और उसमें कुछ नया नहीं है, वो आगे भी शेयर होने वाली है. क्लब फीस जो है वो इक्विपमेंट में यूज होने वाली है. पेट ला रहे हैं, बॉल्स ला रहे हैं, स्टंप हो रहे हैं, या और कुछ बुला रहे हैं. इंटरनल ऑपरेशंस हो गए. फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी लाइव स्ट्रीम करने के लिए हमने एप्लीकेशन परचेस किया, उसका फीस हो गया है, या इंटरनल टूर्नामेंट फीस. सो इस टाइम से डीपीएल के लिए कोई फीस नहीं रखा है. लास्ट टाइम हमने शायद पर पर्सन 1000 कलेक्ट किया था, इस बार से वो फीस भी नहीं रखा है. तो जो भी क्लब फीस होगा वो इंटरनल ऑपरेशंस में, इंटरनल टूर्नामेंट में और इक्विपमेंट्स के उसमें यूज होगा. इसके अंदर ट्रेवल फीस, एक्सटर्नल टूर्नामेंट का, अगर एक्सटर्नल टूर्नामेंट हमारी टीम खेलती है तो उसका हमें अलग से पे करना रहेगा. तो ये वाली चीजें इसके अंदर इंक्लूड नहीं है क्लब फीस के अंदर. तो ये जस्ट एक एक्नॉलेज कर लो कि क्लब फीस किस चीज में यूज होने वाली है. अगर हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है तो अगले साल फिर हम लोग डिसाइड करके क्लब का ये पार्टी भी फ्री में कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन कि कितना हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचता है उसके हिसाब से. और हाँ, एक आधी टूर्नामेंट जीतते हैं तो और बैलेंस बढ़ेगा. गो फॉर द टूर्नामेंट. श्योर. एंड रिक्वेस्ट गाइस, रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज रिस्पॉन्सिव इन द ग्रुप. रिस्पॉन्सिव से मेरा मतलब है कि एटलीस्ट कोई आपको कोई चीज पूछ रहा है ग्रुप के अंदर तो आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें. अगर कोई डाल रहा है स्टेक एप्लीकेशन पे शेड्यूल, तो एटलीस्ट आप एक बटन दबा सकते हैं नो का. अगर आप अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो यस का बटन दबाइए. बस इतना ही एक्सपेक्ट कर रही है क्लब कि आप कम से कम रिस्पॉन्सिव रहे ग्रुप में. आपका कुछ फीडबैक है, बिल्कुल दीजिए फीडबैक. अनदर थिंग, जितने भी क्लब रिलेटेड सेटलमेंट्स होते हैं अभी स्प्लिट वाइज पे डाल रहे हैं, वो धीरे धीरे हमारा अभी स्टेबल हो चुका है स्प्लिट वाइज यूज का. बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप सेटल कर ले एज सुन एज पॉसिबल, बिफोर कोई आपको रिमाइंड करे.
क्योंकि यहाँ जितने भी क्लब के मेंबर हैं इनका कोई डेडिकेटेड वर्क तो है नहीं यहाँ पे करने के लिए, सबका अपना अपना काम होता है, तो वो उनको एडिशनल बर्डन ना डाले हम एटलीस्ट, ठीक है। तो आपको सेटलमेंट करना है एज सुन एज पॉसिबल, बिफोर आपको कोई रिमाइंड करता है। सेटलमेंट बेसिकली सेम डे रहना चाहिए बेसिकली। देखो Why I'm saying is सेम डे कभी-कभी पॉसिबल नहीं होता, जैसे कुछ लोग पे यूज करते हैं, रिचार्ज नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। जस्ट ट्राई, लेकिन ट्राई करना जरूरी नहीं है। ट्राई का है, मैक्सिमम ट्राई कर सकते हैं हम लोग। हाँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर एक डेट फिक्स करते हैं तो इट इज एक्सपेक्टेड कि 15 दिन का जो भी ट्रांजैक्शन हो 15 तारीख को सेटल हो जाएगा। तो अब दिस कोई पहले भी कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं आप। जो भी फीडबैक आता है ना आपका, आप क्लब उसमें मेन ग्रुप में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमिटी डिसाइड कर लेगी कैसा क्या रहता है, और जो भी बेस्ट होगा वो डिसाइड कर लेंगे उसका। सर एक और ये भी है कि बैलेंसेस चेंज होते रहता है, इसकी वजह से फिर से एक ही आदमी को 3-4 बार ट्रांजैक्शन क्यों करें? 15 को करके सारा सेटल कर दिया, नेक्स्ट पेपर चल गया। वो करना कि कभी-कभी पेपे में ना बैलेंस नहीं होता, तो अपन वो आलस करते हैं बैलेंस कराने के लिए। तो ये होता है कि अगर महीने का एक तारीख रखो जिसमें आपको तो सब सेंड करना है, तो दैट सजेशन कैन बी टेकन। 25 को बिल्कुल, उसके बिल्कुल। बाद का डेट डालो। उसका बस ये कि सब लोग हैं इसका जिस दिन एक्सपेंस हो ना उस दिन ही डाल दें सब अपना। हाँ, एक्सपेंस जो वन टाइम होना चाहिए, उस पे कोई गिले नहीं। हाँ एक्सपेंस डाल दे, और अपन उसको मंथली रख सकते हैं। मंथली में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रख सकते हैं, 10, 20, 30 को, या जो भी है 3 टाइम्स इस तरह से रख सकते हैं। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन कोई प्लानिंग और थर्ड थिंग, योर फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। आप आपका फीडबैक प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर ग्रुप में अगर कोई आवाज नहीं आ रही है तो यार एक डेड ग्रुप है, ऐसा है, वो बिल्कुल एकदम क्या बोल सकते हैं मुर्दे के समान है। तो वो मुर्दे ग्रुप को वापस जिंदा करना है तो आपको फीडबैक देना पड़ेगा, क्योंकि वो फीडबैक है वो क्लब के इंप्रूवमेंट में यूज होगा। हो सकता है कि सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट ना हो, बट एटलीस्ट हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि कुछ अच्छी चीजें हमको वहां से मिले, क्योंकि जितना पर्सपेक्टिव होगा उतना अच्छा है क्लब के लिए। और एट लास्ट एंजॉय टुगेदर, तो वो एक क्लब वैल्यू भी था हमारा फन टुगेदर का, तो एंजॉय भी करना है साथ में गाइस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसी के लिए मेरे को अभी तक झेलने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में हमारा सीजन वर्ल्ड कप। Let me announce one thing regarding Rupesh, our new member. Please welcome Rupesh. मेरा नाम रुपेश बांगर है। व्हाट्सएप पे बहुत महीने से हूँ, ग्राउंड पे अभी तक नहीं हूँ। तो मुहूर्त निकलना है, अभी ठंड कम हो गई है तो होपफुली मैं आऊँगा। डेफिनेटली आई विल ट्राई। तो थैंक यू, और स्पेशली पीयूष जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे क्या बात है पीयूष जी? पीयूष जी गजब काम कर दिया। रुपेश भाई थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। तो एक बार मैं रंजित भाई का भी इंट्रोडक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से वो ग्राउंड पे नहीं आए हैं। तो रंजित भाई एक बार आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए उधर से। भाई को हम नहीं पैसा करेंगे। हाँ, जो भी पसंद हो उनके लिए। वैसे यार कौन नहीं जानता था, आई थिंक मैं सभी के साथ में खेला हूँ यहाँ पे। मेरे साथ नहीं, ओके। मैं खुद नहीं खेला हुआ हूँ। आज खेल लो दोनों आपस में। आपने 6 महीने के बाद में मैं शायद ज्वाइन करूंगा फिर से, क्योंकि मेरी इंजरी हुई थी, वो भी ड्यूरिंग मतलब कोई टूर्नामेंट में। वो भी ये बात तो भाई बोलनी पड़ेगी रंजित भाई की। जो डेडिकेशन रंजित भाई ने ग्राउंड पे दिखाया था ना, अपना टांग तोड़वा लिया, बट वो कैच के लिए फुल गए थे, फुल हवा में उड़ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने क्लब का टैगलाइन डिटरमिनेशन, डेडिकेशन एंड टेरिंग। गुड। आगे आएगा, टोरी हो गई है, बट ओवर 6 मंथ में लूंगा थोड़ा सा डेडिकेशन। गुड भाई, गुड। उसके बाद देखते हैं फिर कैसा रहेगा। Thank you, thank you. थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके।
लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्लब रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो गाइस हम लोगों ने मिलकर एक क्लब रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है ताकि सारा डेटा हम लोग के पास इकट्ठा रहे, कौन कैसा खेलता है, क्या खेलता है, किसकी क्या इच्छाएं हैं, वो सब इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो गाइस जैसे ही वो आप लिंक क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुलेगा, ठीक है। तो पहला हमारा लोगो है और लोगो के साथ साथ हम लोगों ने ये एक लाइक मोटिवेशन के लिए जो भी पहला पेज खुलेगा उसके लिए ये डाल रखा है। एक सेकंड में खोलो, ठीक है। ये एक नॉर्मल प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और बेसिकली ये फॉर्म ना मैं पीयूष भाई और मोहित बेसिकली देखेंगे और सब भी देख सकते हैं क्योंकि ये डिटेल पूरी ग्रुप में रहेगी, सबसे शेयर रहेगी, कोई भी देख सकता है ये एक्सेल शीट, ठीक है। और वी आर एक्साइटेड टू लुकिंग फॉरवर्ड टू यू, ठीक है। नेक्स्ट उस पे जाते हैं। कुछ मैंडेटरी डेटा जैसे कि मेल एड्रेस हो गया, ठीक है, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी किसी को डालनी है डालें, नहीं डालनी तो नहीं डालें, ऑप्शनल है। जस्ट हमारा क्लब कोई ऐसा नहीं कि कोई इंडियन ही खेल सकता है या फिर श्रीलंकन खेल सकता है, ऐसा कोई भी खेल सकता है। प्लेयर टाइप नॉर्मल है, कोई भी नया बंदा आएगा उसके लिए बैटर है, बॉलर है, तो हम लोग ताकि उसकी स्क्रूटिनाइज कर पाए अच्छे से। फिर यूजर बैटिंग पोजीशन, ठीक है। ऑब्वियसली लाइक मुझे बोला था किसी ने कि अगर कोई टॉप ऑर्डर डाल देता है, डाल दिया उसे टॉप ऑर्डर, मालूम पड़ा तो ग्राउंड पे आया भाई साहब वो लोअर ऑर्डर भी नहीं खेल पाते, तो ऑब्वियसली वो डालेगा जरूर, बट हम लोग बाद में देखेंगे प्रैक्टिस सेशन में कि वो कैसा खेल रहा है, ठीक है। बॉलिंग टाइप हाँ, फास्ट हमारे मीडियम फास्ट, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, तो ये बॉलिंग टाइप हम लोग कैप्चर करेंगे। बॉलिंग स्टाइल लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थ्रो हाँ थ्रो बॉल भी डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एड्रेस, लाइक एड्रेस में कुछ भी डाल देंगे, लाइक सिटी बेसिकली कोई भी टोक्यो में रहता है या अहमदाबाद में रहता है, कोई भी एरिया नेम डाल सकते हैं। फोन नंबर मैंडेटरी। नेक्स्ट आता है क्रिकेट टाइप, लाइक अब सब मारुति भाई ने बोला है कि हम लोग सीजन बॉल और टेनिस बॉल दोनों खेलने वाले हैं, तो 3 टाइप की फीस है। एक ओनली सीजन बॉल, जो सिर्फ सीजन बॉल खेलेगा उसके लिए 10,000 एनुअली है, जो सिर्फ टेनिस बॉल खेलेगा उसके लिए 6,000 एनुअली। 6,000 एनुअली मींस 500 येन पर मंथ। 500 येन में 2 समोसे आते हैं भाई, बस 2 समोसे का 1 मंथ का आपका फी है बस। तो हाँ वही, तो और जो दोनों टेनिस बॉल और सीजन बॉल खेलेगा उसके लिए 15,000 पर एनुअल फीस है, ठीक है। 1,000 डिस्काउंट है दोनों के लिए एग्जैक्टली, ठीक है। और ये क्लब फीस जो है ना, इसमें कम्यूटिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट टेनिस बॉल की टूर्नामेंट फीस वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट वगैरह के लिए हम लोग ये फीस ले रहे हैं। और सीजन बॉल में बेसिकली क्या होता है, सीजन बॉल में हम लोग को ना जेसीओ को फीस देनी पड़ती है। तो अभी जेसीओ की फीस जो है साल की, जिसमें हम लोग एंटर करने वाले टूर्नामेंट में, वो 60,000 ये है, तो वो सिर्फ फीस है टूर्नामेंट की, तो वो इसलिए जो सीजन बॉल का प्राइस थोड़ा हाई है। और दूसरा सीजन बॉल के इक्विपमेंट भी थोड़े महंगे आते हैं। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट 10,000 से कर रहे हैं, ये भी आगे बढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे। सीजन बॉल का टूर्नामेंट इंक्लूडेड है क्या? सीजन बॉल का इंक्लूडेड, हाँ इंक्लूडेड, सीजन बॉल टूर्नामेंट इसमें इंक्लूडेड। नहीं बट उसमें सीजन बॉल में भी कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हाँ एडिशनल लिया था, तो वो इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ जापान नॉर्थ कांतो कप के लिए है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है रजिस्ट्रेशन में जेसी है। तो गाइस हम लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं जापान कप में, जो कि हम लोग नॉर्थ कांतो सीजन से खेलेंगे। नॉर्थ कांतो एक रीजन है, जापान कप में कई सारे रीजन है, नॉर्थ कांतो है, वेस्ट कांतो है, ईस्ट कांतो है, साउथ कांतो है। हम लोग नॉर्थ कांतो की तरफ से खेलने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, हमारा क्लब ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो उसमें खेलने के लिए क्या होता है ना कि जेसीए रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके लिए ये लिंक है, ये आप लिंक पे क्लिक करोगे तो पूरा एक फॉर्म खुलेगा जेसी रजिस्ट्रेशन का, तो वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। और ये इसकी फीस है 2,000 एनुअली, ये क्लब से नहीं है, ये जेसी की इंडिविजुअल फीस है प्लेयर रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सीजन ओनली के लिए, हाँ सीजन ओनली, ऑब्वियसली ये सिर्फ सीजन ओनली के लिए, टेनिस इसका कुछ भी लेने देने नहीं है, ठीक है। और ये प्लेयर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे पास हमको बहुत जरूरी है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, जो ये भी मैंडेटरी है। स्पोर्ट्स इंश्योरेंस क्यों बोल रहा हूँ, ग्राउंड पे हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। लाइक अमोल भाई हो गए,
मारुति भाई हो गए, ओमी भाई हो गए, सिकल भाई हो गए, लंबे लंबे छक्के मारते हैं भाई लोग। वहां पे किसी की गाड़ी खड़ी है, तुमने छक्का मारा, गाड़ी का सांस सीधे टूट गया। अगर आपके पास स्पोर्ट्स इंश्योरेंस नहीं है तो जिसकी गाड़ी टूटी है वो आपको क्लेम कर सकता है, और स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत मस्ट है स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, और इसकी फी एनुअल फी रहती है लगभग 1500 से लेकर 1800 तक, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट्स इंश्योरेंस है वो क्लब रजिस्टर कर देगा, बट फी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट जो है हम लोग हैंडल कर लेंगे। क्वेरी आई है इधर से कि ये प्लेयर का इंश्योरेंस नहीं है क्या? प्लेयर का इंश्योरेंस है, मतलब खेलते समय कुछ इंजरी होती तो उसमें कवर होगा क्या? हाँ ये मैं पूछ बताता हूँ, देख बताता हूँ। वो जरूरत नहीं, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ऑलरेडी। हाँ ऑब्वियसली, वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस। बट फिर भी मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा कि ये खेलते समय इंजरी पे काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली कवर्ड है, बट हाँ मुझे लगता है कवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यस, नो और नॉट एप्लीकेबल। लाइक जो भी फॉर्म भर रहा होगा उसने अगर जेसी में रजिस्टर कर दिया होगा तो यस डाल देगा, नहीं किया होगा नो डाल देगा। नॉट एप्लीकेबल किसके लिए? जो ऊपर वाले सेक्शन में जो टेनिस बॉल सेलेक्ट करेंगे, ओनली टेनिस बॉल, जिसको सिर्फ टेनिस बॉल खेलना है उसके लिए ये जरूरत ही नहीं है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। नेक्स्ट नीचे है एनी रिक्वेस्ट टू क्लब रिप्रेजेंटेटिव, लाइक आप जब फॉर्म भर रहे हो कोई भी रिक्वेस्ट हो कैसी भी, ठीक है। जैसे कि पीयूष भाई ने डाला था जब उन्होंने फॉर्म भरा था इनिशियली, तो उन्होंने डाला कि मुझे बैकअप कीपर रहना है। मान लो कभी के बीमार पड़ गया, नहीं खेल पा रहा, वो थक गया बेचारा, उसको नहीं कीपिंग करनी मन कर रहा, तो हमारे पीयूष भाई भी कर सकते हैं, और कुछ भी रिक्वेस्ट आप यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। फिर आप इसको यहाँ पे सेंड ऑप्शन करोगे तो सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस कोई क्वेश्चन इसमें, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? ये थी कि एक ऑप्शन ये भी डाल सकते हो कि सीजन बॉल तो प्रैक्टिस को आना है या मैचेस खेलने हैं बट टूर्नामेंट नहीं खेलना है, इस काइंड में एक ऑप्शन डाल सकते हो कि टूर्नामेंट, आर यू इंटरेस्टेड इन प्लेइंग इन टूर्नामेंट लाइक ओके, है ना, कि कई फार्म आ रहे हैं बट उधर नहीं जाना चाहते सामने। हाँ तो ऐसा एक ऑप्शन डाल सकते हो सर, मैं बोल फॉर्म में? हाँ इस फॉर्म में। हाँ लेकिन नहीं, ठीक है वो कर सकते हैं, अपन करेंगे, पर उसमें ऐसा लग रहा है कि फिर फीस का कैसा करना है वो कर लेंगे, चलो ये फीडबैक है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। टेनिस बॉल भी करना, सिर्फ प्रैक्टिस आना चाहते हैं, हम टूर्नामेंट नहीं करना चाहते। नहीं नहीं वो तो नहीं सही है, नहीं उनका कंसर्न ये है कि अगर कई फॉर्म में आ रहे हैं लेकिन अभी ये पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना, तो अगर सिर्फ प्रैक्टिस को आ रहा है तो उसको करने की जरूरत नहीं है ये, इसलिए तो गुड पॉइंट। इसका भी टेनिस का भी इनका पॉइंट वैलिड है कि अगर हम लोग प्रैक्टिस को आ रहे हैं, हाँ। नॉट नेसेसरी कि सबको मौका मिलेगा। हम टूर्नामेंट टूर्नामेंट खेलते हैं टेनिस का। हाँ बट देखो टेनिस की अगर आप प्रैक्टिस के लिए आ रहे हो तो वो इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं। टेनिस के प्रैक्टिस सेशन में तो वैसे भी टूर्नामेंट फी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें टूर्नामेंट फी इंक्लूडेड है, तो उसमें आप टेनिस वाला टेंशन मत लो। हाँ थोड़ा देखते हैं इसको, क्योंकि टूर्नामेंट की फी अपन टेनिस की तभी लेते हैं जितना है। अगर खेलना कुछ भी खेलना जरा। हाँ ये फॉर्म हर इंडिविजुअल को भरना है, चाहे आप टूर्नामेंट को खेलना है, नहीं खेलना है, सीजन बॉल खेलना है, नहीं खेलना है, टेनिस खेलना है तो भी भरना है, टेनिस नहीं खेलना है तो भी भरना है, पर प्लीज भरना है इसको। सब लोग एक बार मैं लिंक शेयर कर दूंगा अभी ग्रुप में, तो उसको भर देना प्लीज, ठीक है। एक बार मैं ना ये रजिस्टर में जेसी वाला खोलता हूँ, लिंक बता देता हूँ क्या क्या है। तो ये रजिस्टर विद जेसी का फॉर्म है, ठीक है। इसमें आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड डालना है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। फिर लास्ट नेम आएगा यहाँ पे, फर्स्ट नेम, काटाकाना भी डालना, जेंडर वगैरह, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो आपको डालनी है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, प्लीज लिस्ट कोचिंग क्वालिफिकेशन एंड कोर्सेज, ये ऑप्शनल है, तो डालने की जरूरत नहीं है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। हाँ नहीं, रजिस्ट्रेशन वन टाइम है बट एनुअल फी है 2000, वो हर साल देनी पड़ेगी। हाँ तुम्हारा क्वेश्चन क्या था निखिल, क्या क्वेश्चन है? नहीं वो रजिस्ट्रेशन पिछले साल भी करा था मगर एनुअल फी हर साल देनी है। हाँ तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है ना। हाँ ये जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है इसमें जेसीए में, वो मुझे अपनी आईडी बता देगा, उसके पास आईडी होगी तो मैं प्लेयर ऐड कर दूंगा, फिर वो बात की बात है। बट नॉर्मल जिस न्यू बंदे के लिए है, ठीक है। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन अगर तुम अपने खोलोगे ना, तुम्हारा दिखाएगा पेंडिंग ड्यू खोलोगे तो, ठीक है। अब गाइस देख रहे हो ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम रजिस्टरिंग एज अ प्लेयर, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करोगे ना तो नीचे दिखाएगा लीग एंड टूर्नामेंट,
तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना नॉर्थ कांतो, जापान कप नॉर्थ कांतो। ये हम लोग जापान कप नॉर्थ कांतो रीजन से खेल रहे हैं, शुरू करना होगा, ठीक है। जो लोग भी इसमें नाम रजिस्टर करेंगे ना, तो नाम अपना जो आपका स्कोरिंग में जो नाम चाहिए वही नाम रजिस्टर करना, निक नेम नहीं करना। तो जो लोग भी करें वो मेन नेम अपना यूज करें दोनों जगह, क्लब में और यहाँ पे। ठीक, कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट एक सिखिल साहब की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट नहीं है, एक सजेशन है। क्या दे रहे थे आप, बोल रहे थे कुछ? मेरा सजेशन बस यही था कि अगर आज सारे लोग आए हुए हैं तो जो क्लब का फीस है, राइट, या टेनिस या सीजन जो भी है, तो इफ इट विल बी वेरी गुड दैट आज ही सबमिट कर दें, राइट। तो मेरी तरफ से डिस्काउंट मैं दे दूंगा। कितना डिस्काउंट मिलने वाला है वो हर एक को अलग से बताऊंगा। सो दिस इज द रिक्वेस्ट, सो इफ यू आर सीरियस फॉर प्लेइंग, फॉर प्रैक्टिस इवन, राइट, इफ टूर्नामेंट नहीं खेलना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू वांट टू प्ले द फीस इज नॉट दैट हाई। वो एक साथ आपको लगेगा कि एक साथ में इतना साथ दे रहा हूँ, बट आप मंथली सोचोगे, जैसे बिगुल ने बोला कि यार 500 येन, स्पेशली फॉर टेनिस, सीजन के लिए 1000 येन भी नहीं है पर मंथ, राइट। तो उतना हम वैसे ही खरीद देते हैं कभी बाहर जाते हैं, राइट। तो आज सारे आए हुए हैं, तो इट विल बी बेटर फॉर द क्लब एज वेल कि हमारे पास एक पैसों का कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, एंड देन वी कैन ऑर्गेनाइज एवरीथिंग वेरी बेटर। और वो एक और चीज, अब जैसे क्लब बन गया है, ऑफिशियली रजिस्टर भी हो रहा है, राइट, सो सब जगह हमारा नाम भी होगा। तो इफ यू नो एनीवन हु वांट्स टू प्ले, यू कैन डेफिनेटली आस्क दैट पर्सन टू जॉइन अस, राइट। और ऐसा नहीं कि उससे हम आते ही क्लब फीस लेंगे, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि हमने टेनिस में भी ये किया था, जो एक महीना आ रहा है रेगुलरली, देन वी स्टार्ट टेकिंग दैट कॉस्ट, राइट। तो अभी जो आएगा फर्स्ट मंथ हम उसको कोई फीस नहीं है, 2-3 लोग शेयर कर रखा है मैंने। अब वो भाई जो आ जाए नहीं इसकी माप से थैंक यू सिखिल भाई, थैंक यू। इसकी माप चालू है, थैंक यू भाई। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ कांतो जापान कप एग्रीमेंट। तो हमारा ऑलरेडी जापान कप में एग्रीमेंट हो चुका है। मोहित ने, पीयूष भाई ने और मैंने मिलके ये एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ की पॉइंट्स क्या है उस एग्रीमेंट में। बेसिकली वो बहुत जरूरी है। एक सेकंड, तो गाइस सीजन बॉल 2023 जापान कप एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो इन्फॉर्मेशन, लाइक द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिटवीन जापान क्रिकेट एसोसिएशन एंड अपना टीम का नाम, अपना क्लब का नाम। तो हमारा एसोसिएशन, जापान क्रिकेट एसोसिएशन से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हम इस साल नॉर्थ कांतो में खेलने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। क्लब विल बी अलाउड, ठीक है, थैंक यू। सेकेंड पॉइंट आप देख रहे हो, उसमें लिखा हुआ है कि एक बार हम लोग रजिस्टर्ड हो गए तो क्लब इज नॉट परमिटेड, लाइक जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर नॉर्थ कांतो से खेल रहा हूँ जापान कप में, तो मैंने बताया 4 रीजन है, ईस्ट कांतो, साउथ कांतो और वेस्ट कांतो। तो मैं किसी और क्लब से नहीं खेल सकता और रीजन से नहीं खेल सकता, ठीक है। बट क्योंकि जापान क्रिकेट एसोसिएशन में बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, लाइक जापान कप नॉर्थ कांतो, जापान क्रिकेट लीग और जापान कप फाइनल्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। अगर जापान नॉर्थ कांतो में ना खेल के अगर जापान क्रिकेट लीग में खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम कप में, जापान कप में किसी और रीजन से नहीं खेल सकते, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग जैसे से रजिस्टर्ड है तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज जैसे कराता है, ठीक है। तो उन डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए हमारी क्लब की तरफ से लोगों को जाना पड़ेगा फॉर सपोर्टिंग दैम, ठीक है। लाइक हम लोग को जूनियर अपनी टीम भी बनानी पड़ेगी, मे बी गर्ल्स टीम भी बनानी पड़े, तो वो आगे की एक्टिविटी है। बट ये उन्होंने ये बताया सिंपली कि आप प्रमोट करिए क्रिकेट इवेंट को, क्योंकि आप एक क्लब जैसे भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप प्रमोट करोगे तो उसका फायदा होगा, ठीक है। चौथा, क्लब मस्ट अबाइड बाय द लॉज ऑफ क्रिकेट। हाँ, तो ये जो चौथा पॉइंट है बेसिकली अभी पीयूष भाई एक्सप्लेन करेंगे कि लॉज ऑफ क्रिकेट क्या है, जेसी के रेगुलेशंस क्या है, जापान कप कंपटीशन के रेगुलेशंस क्या है, वो अभी पीयूष भाई आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो लॉज सारे हुए, T20 के लॉज जितने भी आईसीसी के लॉज है वही यहाँ पर भी एप्लीकेबल होने वाले हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है जापान कप फी। तो जैसा मैंने बताया जापान कप में हमारी एनुअल फी नॉर्थ कांतो की 60,000 की, ठीक है। वो हम लोग को सबमिट करनी पड़ेगी सीजन बॉल के मैच से 5 दिन पहले,
ठीक है, वो मैं बता दूंगा डेट कब होगी। ठीक है, क्लब विल इटसेल्फ अवेलेबल टू प्ले ऑल मैचेस शेड्यूल रहेगा, वो तो नॉर्मल है कि हम लोग खेलेंगे। ठीक है, दूसरा है जो क्लब रिप्रेजेंटेटिव है उन लोग को मेक श्योर करना है कि जितने भी कम्युनिकेशंस वगैरह हो ईमेल्स के थ्रू जापान क्रिकेट एसोसिएशन से और कमेटी से, वो हम लोग को रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है, नॉर्मल चीजें। ठीक है, द क्लब विल कंप्लीट ऑल क्रिक क्लब्स एडमिन्स थिंग, स्कोर अपलोड्स, कैप्टन रिपोर्ट्स, अंपायर रिपोर्ट्स। ये भी अभी पीयूष भाई बताएंगे क्या करना होगा इसमें। बेसिकली क्रिक क्लब एडमिन आई थिंक मोहित ने पहले चला रखा है, भारतीय चला रखा है कि उसमें प्लेयर रजिस्टर करते हैं ताकि हम लोग लाइव स्कोर वगैरह को इजीली मेंटेन कर पाए जब हम लोग सीजन बॉल क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, और अपन ये स्कोरिंग शीट वगैरह ये डीपीएल में फॉलो करेंगे। हाँ, तो एक्चुअली कैसा रहता है कि जो भी टीम खेलती है ना तो उसको स्कोरिंग जरूर करनी रहती है, पेपर स्कोरिंग ऑल्सो और क्रिक क्लब की स्कोरिंग ऑल्सो। तो वो सबमिट कैप्टन को करनी रहती है। तो सारे प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि एटलीस्ट जो सीट फीलिंग है ना और क्रिक क्लब की जो स्कोरिंग है वो प्रॉपर करें जो सीजन बॉल से रिलेटेड है। और एक्चुअली अगर आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं तो भी फायदा ही है इससे। ठीक है, तो स्कोर अपलोड की जो बात कर रहा था ना वो स्कोर अपलोड सबको करना पड़ेगा। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि केवल कैप्टन ही कर रहा है या फिर कोई क्लब रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, हर किसी को आना चाहिए कैसे स्कोर अपलोड करते हैं, कैसे शीट में स्कोर अपलोड करते हैं, कैसे शीट में भरते हैं, एम्पायर के साइन चाहिए या कैप्टन के साइन चाहिए, वो सब बाद में एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग आपको। ठीक है, जब ये सब फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, दूसरा क्लब विल रजिस्टर्ड। ओके, हम लोग मैं मोहित पीयूष भाई आप लोगों को अभी बता दिए ऑलरेडी कि जेसी में कैसे रजिस्टर करना है, तो वो सब लोग जेसी में रजिस्टर करेंगे, वो ऑलरेडी बता दिए। ठीक है, प्लेयर्स आर टू बी फुली रजिस्टर्ड बाय वेडनेसडे प्रायर टू द फर्स्ट मैच। तो हमारा फर्स्ट मैच अभी अप्रैल 9 को हो सकता है, अभी फाइनल डेट नहीं है, अप्रैल 9 को हमारा फर्स्ट मैच हो सकता है। तो अप्रैल 9 मेरा संडे है, तो संडे से पहले जो वेडनेसडे आएगा उस वेडनेसडे तक सारे रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए। तो मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है, The club will ensure all of its players are covered by appropriate sports insurance, जो कि मैंने अभी फॉर्म में बताया था कि स्पोर्ट्स इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। ठीक है, विपुल भाई अगर 9 को आया तो फिर वो जर्सी वगैरह मिल जाएगी क्या? हाँ, जर्सी की बात बोल रहा हूँ मैं, 12th पॉइंट पाई रहा था। तो अगर 9th को मैच होता है और इन केस जर्सी नहीं आ पाती, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने एक्चुअली मेल डाला है कमेटी को कि हमारा 9th को ना करके 23 से स्टार्ट करें। बट इन केस वो नहीं मानते और होता है 9th को, तो क्या करना है, हमारी जो लाइन्स की जर्सी है ना वही पहन के हम लोग खेल सकते हैं। ये मैं कंफर्म कर, हम लोग कंफर्म करके आए, बट थोड़ा कैप लाइक ब्लैक कैप सब लोग सेम रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उन लोगों का कहना ये है कि जर्सी आप कैसे भी पहनो, आप सब लोग एक जैसे दिखने चाहिए बस। ठीक है, इट शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट 12th पॉइंट वही है कि द क्लब विल प्रोवाइड देयर प्लेयर कलर्ड क्रिकेट यूनिफॉर्म। हाँ, व्हाइट नहीं होनी चाहिए बस, बाकी चलेगा। ठीक है, कलर्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए और प्रॉपर कैप, वो लोग कैप पे बहुत जोर देते हैं, लाइक कैप तो चाहिए सेम सबका। ठीक है, और इक्विपमेंट वो जो प्लान है ना, हेलो हाँ, सो जो प्लान है ऐसा है, सपोज जैसे बिल्कुल ने बताया कि लायंस की जर्सी हम यूज कर लें बिकॉज एक जैसी है अपने पास, और कैप का ऐसा है तो सपोज फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है अपनी जो जर्सी और कैप, तो हम 250 या कहीं से भी अरेंज करके वो प्लेयर को ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन कैसे तरह क्लब मैनेज कर लेगा। तो कैप्स अवेलेबल चाहिए, कैप सेम होनी चाहिए और ड्रेस सेम होनी चाहिए बस। तो लायंस की जर्सी प्लान जो अभी है, अगर फर्स्ट मैच अर्ली होता है तो जर्सी और कैप हम 250 से लेके कोई ब्लैक एंड व्हाइट वॉट यूज करने में। मैच खेलते टाइम कैप की बात कर रहा है? हाँ हाँ, वो तो जरूरी भी नहीं है वैसे। नहीं पहनना जरूरी थोड़ा है। मैंडेटरी वो मैंडेटरी हमने कहा नहीं अगर नहीं पहनते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पहनते हैं तो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा उसका कहना था डुगल का। जरूरी है, अभी ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। हाँ। एक क्वेश्चन हाँ, तुमने जो टोक्यो डेविल जो भी क्लब है जो जर्सी ऑर्डर की है, अगर एक्स्ट्रा मंगवाई है या एक्स्ट्रा मंगवा रहे हैं, मंगवाए ना, हर साइज के एक्स्ट्रा मंगवाई? हाँ, हर साइज की, लाइक एल साइज की 3 मंगवा ली, एम साइज की 3 मंगवा ली, ऐसे। क्योंकि मेरा ऐसा था कि पता नहीं हमने कुछ डेडलाइन रखी थी उस चीज की शायद से, हाँ, रजिस्ट्रेशन वाइज है, तो स्पेसिफिकली मैंने तो एटलीस्ट लेट रजिस्टर किया है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर एक्स्ट्रा है तो आई विल ऑप्ट फॉर इट। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्स्ट्रा कर रखी है वैसे। हाँ, और अगर आपने अभी नाम भी डाला तो डाल सकते हो, डाल दिया मैंने, कल से अपने नाम डालते देखा डाला है मैंने भाई आपने डाला तो डाल देना, रुपेश भाई आपने अभी नहीं डाला ना तो आप डाल देना, वो फॉर्म शेयर कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला अगर है तो यू शुड ऑर्डर द एक्स्ट्रा वाला। हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डर कर रहे हैं भाई, ऑब्वियसली।
जीरो पर ले लिया इसने गाइस ये जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे ना क्लब रिप्रेजेंटेटिव्स और वो जैसे, तो उन लोगों ने एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया था, वो है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। ठीक है, हम लोग स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट मींस रिस्पेक्ट। जब हम लोग मैच खेल रहे हैं ऑफ द फील्ड पता नहीं क्या करना है, ऑन द फील्ड हमको अपने ऑपोजिशन की, अपनी और एम्पायर की सबकी रिस्पेक्ट करनी है, सबकी। लाइक ऑब्वियसली हम लोग फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, हम लोग बहुत जोश में होंगे। ठीक है, हम लोग बॉल डाल रहे हैं, एम्पायर ने नो बॉल करते हैं, हमको दिख रहा है कि वो नो बॉल नहीं है, बट फिर भी एम्पायर ने नो बॉल कर दिया, तो हम लोग एम्पायर से क्वेश्चनिंग नहीं करने वाले, चाहे हम लोग मैच हार जाए। हाँ, उसके लिए एम्पायरिंग रिपोर्ट है, अगर कुछ भी गलती होगी आप कैप्टन को बताएंगे, वाइस कैप्टन को बताएंगे, वो अपनी रिपोर्ट में डालेगा जेसीओ को। बट ऑन द फील्ड किसी भी तरीके का कुछ भी हम लोग करने वाले नहीं है, नेचर वाइज। ठीक है, आराम से। अगर दूसरी चीज और लाइक ऑब्वियसली हम आपस में भी कभी कभी बहस कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द फील्ड कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तो जैसे बिल्कुल सर ने एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है कि टीम अपनी कंफर्म हो गई है, और जेसीए में भी जो जेसीए की वेबसाइट है उसमें रजिस्टर्ड नहीं है, बट ऑलरेडी जो टीम है जो हमारे पूल में नॉर्थ जापान कप, नॉर्थ कांतो जो कप है अपना, तो उसमें जो टीम्स हैं अपनी ना, वो ये 6 टीम्स हैं अपनी। टोक्यो डेयरडेविल्स जो अपनी टीम है, देन टाइटन थंडर्स, देन टोर्नाडोज, सानो एंड साइतामा एंड एवरेस्ट। ओके, सो दीज आर द टीम्स, और इस अकॉर्डिंग अपन 5 मैचेस है ना वो खेलने वाले हैं लीग में। ओके, और जो 5 मैचेस के बाद अगर हम आगे जाते हैं देन सेमीफाइनल एंड फाइनल, और ये जो 5 मैचेस होंगे वो आगे पता नहीं अगर स्लाइड में होगा, अदरवाइज जो ग्राउंड है मोस्टली सानो और जो SIC का इंटरनेशनल ग्राउंड है वही होगा। ओके, तो बेसिकली बस ये अपनी 6 टीमें हैं, इनसे अपने को टकराना है और आगे जाना है। हाँ, ये मैट पे खेलते हैं या नॉर्मल पिच पे खेलते हैं? ओके, हाँ, सो एक्चुअली जो पिच है ना वो अपनी टफ पिच है एक्चुअली, तो बहुत ही बढ़िया पिच है, उसमें कोई अनइवन बाउंस ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही बढ़िया पिच है, मैट भी नहीं है, एक ऑलरेडी टफ पिच है जो एक सजेशन, हाँ एवरी ग्राउंड जो अभी जैसे जितने ग्राउंड है सब पे टफ पिच है। दोनों मिलेगा, मैट भी है, हाँ। टर्फ भी एक सेकंड सर, मैट नहीं, एक सेकंड, जैसे मैट है। मैट नहीं, एक सेकंड सर, जैसे में टफ है, सब अरे ग्राउंड में सुन लो, टफ। सुन लो, बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ जाते हैं, काई फार्म जाते हैं खेलने के लिए, सिमिलरली हमारे पास वहाँ 3 पिच अवेलेबल है, अगर खेलना चाहें तो हम लोग सानो पे जाकर के वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक्चुअल टर्फ जो हमें मिलने वाला है वो मिल जाएगा हाँ, खेलने। ये इंफॉर्मेटिव है एक्चुअली। तो कैसा, जैसे सपोज हम जहाँ पे भी मैच खेलने जाते हैं, मैंने 2 ग्राउंड देखे हैं, अभी जो SIC का इंटरनेशनल ग्राउंड है वहाँ पे भी अपने को मैच पिच जो अपनी ग्राउंड है उसके अलावा भी 2-3 पिचेस हैं जैसे अकाई जैसे, तो वहाँ पे हम अपना जैसे प्रैक्टिस करना है मैच से पहले, बैटिंग प्रैक्टिस या बॉलिंग प्रैक्टिस, वो ऐसी टफ पिचेस हैं मिल जाएंगे। ऐसा ही सानो ग्राउंड भी है, वहाँ पे भी है, तो मोस्टली मुझे जो पता है सारे ग्राउंड में है, पर बिल्कुल सान बता देंगे अगर कुछ है। मैच वाले दिन फ्री है, मैच वाले दिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फ्री है, अगर मैच वाले दिन नहीं जा रहे हो, किसी और दिन जा रहे हो, ठीक है, जिस दिन आपका मैच नहीं है, तो 1000 yen पर आवर की एक पिच मिलेगी, तो आप 3 पिचेस 3000 के लिए आप बुक कर सकते हो, 9000 के लिए 2 आवर्स की मिल जाएगी, तो 3000 फॉर 3 पिचेस फॉर 1 आवर, तो हम वहां भी जा सकते हैं, लाइक अगर कहीं फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार रजिस्टर्ड हो जाए सिस्टम में, फिर हम लोग वो वहां जाके बुक कर सकते हैं। हाँ, पर पिच बेसिकली, नॉट टीम, पर पिच, हाँ पर पिच है। सो ये इम्पोर्टेंट है कि हम मैच खेलने से पहले एक बार वहाँ जाकर प्रैक्टिस करें। हाँ, ये कर मैच खेलेंगे तो जिस दिन मैच होगा उस दिन फ्री है। इसके पहले अगर तो पता होना चाहिए कैसे क्या लोग को बहुत नहीं देखा हमने। वो ऐसा है कि जैसे सपोज अगर किसी को जाना है तो अगर अभी फर्स्ट साई की जगह पे एक दिन उधर का भी कर सकते हैं, तो देख लेंगे, हाँ, बाद में जस्ट सजेशन। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड है ना। सुनो भाई, सीरियस हेलो, तो बेसिकली जो ये स्लाइड है अपना जो जापान कप नॉर्थ कांतो के जो जितने अपने मैचेस हैं वो इस डेट्स में हैं। अब ये डेट्स अपनी नहीं है, जितने मैचेस टोटल जितने अलग टीम के भी अपने भी वो सारे इस डेट्स में होने वाले हैं।
अब अपने मैच कब है वो इस वीक के एंड तक, वीकेंड या नेक्स्ट वीक में समवेयर ऐसा आ जाएगा कि अपने मैचेस कब हैं, बट बेसिकली ये डेट पे होने वाले हैं। और बिल्कुल सर ने पहले बताया कि 9th को और शायद 23rd को ऐसे रिक्वेस्ट किया कि उस दिन मैच ना हो, और शायद 14-15 को 23rd को आफ्टरनून की रिक्वेस्ट की है, क्योंकि मॉर्निंग में बेसिकली बहुत दिक्कत हो रही है जाना, बट हाँ 23rd के लिए सिर्फ इवनिंग की रिक्वेस्ट, आफ्टरनून स्लॉट की रिक्वेस्ट कर रखी है। हाँ। और 9th को क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा है, हमारी जर्सी नहीं है, तो कोशिश चल रही है, फिर भी ना भी हो हाँ भी हो बता देंगे, हम लोग बता देंगे। हाँ, तो इसमें ऐसा बस ये डेट्स का दिखाने का मतलब यही था कि जैसे जब आप सीजन बॉल के रजिस्टर करें तो एटलीस्ट ये मान के चलें कि ये डेट्स पे अपने मैच हो सकते हैं, नेक्स्ट वीकेंड पे एग्जैक्ट डेट आपके पास आ जाएंगी, तो वो डेट के लिए आपको अवेलेबल रहना है, इस टाइप से कोशिश करें। ओके ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पीयूष सर एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग लॉज एंड अदर रूल्स आल्सो। एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करने वाला था ये, लेकिन थोड़ी मेरे गले में प्रॉब्लम है, तो मेरी जगह शकील तो यार जेसीए के काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप एमसीसी एक वेबसाइट है, उस पर भी जाओगे तो उस पर पता लगेगा क्या रूल है, मतलब बहुत डिटेल्ड है, राइट। तो आप पढ़ सकते हैं, लिंक्स हैं, ये भेज देंगे, बट जो मेन है खुल रहा ये बायलॉज हैं क्रिकेट के, राइट, जो इंटर आईसीसी यूज करता है, तो आप पढ़ सकते हो, मतलब दिस इज वेरी डिटेल्ड। हर एक चीज के लिए अंपायरिंग में कैसा होता है, प्लेयर्स कितने होने चाहिए, किस टाइम पे कौन बाहर जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ओवर रेट कैसे काउंट होगा, उसका डिडक्शन कैसे होगा, ओवर रेट डिडक्शन में कौन जीतेगा, किस हिसाब से जीतेगा, राइट, क्रीज लेंथ, पिच लेंथ, एवरीथिंग इज देयर। और ये ऑलमोस्ट सभी लॉ अपन डीपीएल में फॉलो करेंगे। तो ये जापान क्लब के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। मेन मैं बताता हूँ, ये भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत लेकिन आसान है, 10-15 मिनट लगेंगे पढ़ने में अगर पूरा भी पढ़ते हैं तो। बट इसमें मेन ये है, जो प्लेयर्स हैं 11 प्लेयर्स होते हैं, राइट, एक सब्स्टिट्यूशन होना जरूरी है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे, राइट, सिर्फ वही खेल सकता है, कोई आप ऐसे नहीं उठा के किसी को भी ला सकते, राइट, ला सकते हैं, बट अगर ऑपोजिंग टीम का कैप्टन एंड अंपायर्स दोनों अग्री करते हैं, राइट, बट वो डिसीजन उनका है। हमको यही कोशिश करना है कि हम रजिस्टर करें, एंड जो रजिस्टर कर रहे हैं वो प्लीज प्रेजेंट हो उस दिन, करेक्ट। एंड 12th प्लेयर का ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि कोई चार्ज नहीं है, राइट, अगर जैसे ट्रैवल भी करते हैं, राइट, सो वो फ्री ऑफ चार्ज ट्रैवल करेगा, जो भी 12th प्लेयर है, तो /मोटिवेटर, राइट। दूसरा चीज, ग्राउंड पे जो कैप्टन हैं, और इवन अगर कोई अंपायर बनता है, यू हैव टू रिपोर्ट एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा था लास्ट टाइम भी, जब हम जाते थे खेलने की रिपोर्टिंग टाइम बहुत लेट करते थे, कोई 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, राइट, तो वो आपके वो लिखा जाएगा कि बिहेवियरल एस्पेक्ट है जो आप टीम का, करेक्ट, तो 30 मिनट्स पहले पहुंचना ही पहुंचना है। और होम टीम और अवे टीम, हाँ करेक्ट। अच्छा, और अंपायरिंग के लिए और बता देता हूँ, जो भी टीम रहेगी हमारी, ठीक है, जो भी 12 बंदे कोर रहेंगे टीम के, उसमें उनको वॉलंटियर करना पड़ेगा एम्पायरिंग के लिए, दे हैव टू गो, राइट। तो जब भी कोई मैच होता है इनका, तो वो आपको बताएंगे, अप्रोच करेंगे अलग अलग टीम्स को कि आपके हमको दो अंपायर्स चाहिए, तो एवरी टीम हैज टू डेडिकेट 2 एम्पायर्स, राइट, एटलीस्ट फॉर 3 मैचेस। हाँ, अगर और नहीं करते तो उसके वो पॉइंट्स काटते हैं हम लोग। और वो अंपायर का जाने आने का जो खर्चा है वो पूरा क्लब देगा, हाँ, वो पर्टिकुलर पर्सन को नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ अंपायरिंग करना है। मतलब वो सिर्फ दूसरे टीम्स के मैचेस के लिए अंपायरिंग करेगा। हाँ हाँ, दूसरे हाँ जेसीए भी देता है, लेकिन अपन क्लब देंगे। टीम शीट में हाँ, और अभी हम टीम शीट की बात कर रहे थे, जो कैप्टन रहेगा, जैसे अपने मोहित और विकुल हैं, तो इनको टीम शीट 30 मिनट्स पहले सबमिट करना है। 30 मिनट्स ही है, टीम शीट 30 मिनट, राइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रजिस्टर्ड प्लेयर्स नेम, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेन यही था, पूरे बाय लॉज है वो आप पढ़ लेना, बहुत डिटेल्ड है वो, तो आपको क्रिकेट के बारे में नए रूल्स भी पता लगेंगे जो उनको नहीं पता थे। मैंने क्लिक किया था, नहीं बोल रहा था।
बट ठीक है, ये तो हम वैसे भी सेंटर है ना सब, तो ऑलरेडी ये पीडीएफ्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में, कोई ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। अदर देन जो मैंने पढ़ा था कि ओवर रेट कैसे होगा, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कैसे, क्योंकि हमको ये सारे रूल्स स्पेशली जब मैच खेल रहे होंगे तो बहुत काम आते हैं। अगर आपको नहीं पता, किसी ने कुछ भी कर दिया तो आप कुछ कर नहीं पाओगे उसके बाद, ठीक है। और उसमें बहुत छोटे छोटे से रूल की कौन प्लेयर अंदर है फील्ड के अंदर, तो अगर हमारा कैप्टन बाहर बैठा है, वो देख रहा है कि ऑपोजिशन फील्डिंग कैसे लगी हुई थी, राइट। इवन फील्डर की मूवमेंट पे आप मूव नहीं कर सकते हो बॉल से पहले, करेक्ट। हम तो बहुत इधर उधर हिलते रहते हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे बारीक रूल्स है जो आप बेनिफिट उठा सकते हो उन चीजों का। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। एक रूल ऐसा है कि जब आप खेल रहे हो तो धूप आ रही है, ठीक है, आपकी रिफ्लेक्शन पड़ती है पिच पे। अगर आपकी रिफ्लेक्शन बैट्समैन के आगे आ रही है, छाएं, तो आप जब तक बॉल बैट से हिट नहीं होगी तब तक आप हिल नहीं सकते, ठीक है। तो ये एक मैंने रूल पढ़ा था, बट हमको किसी को नहीं पता होगा। अगर आप हिलते हो तो बॉल डेड बॉल हो जाएगा, नो बॉल आपको दिया जाएगा, ठीक है। और एक 4 मिनट के अंदर ओवर खत्म करना है हम लोग। टोटल 5 ओवर है, बेसिक जो रूल है 5 ओवर 20 मिनट्स में खत्म होना है, करेक्ट। सो उसी के हिसाब से इनका टाइम सेट है, स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम, इंटरवल 10 मिनट का रहता है, ब्रेक रहता है 10 मिनट का। बट अंपायर से पूछ के आप वो ले सकते हो। तो उस सारे रूल्स में है कि आप पानी किस टाइम दे सकते हो, बिना बोले आप पानी नहीं लेके जा सकते ना, बिना परमिशन के। ओवर के बीच में नहीं लेके जा सकते। अगर कोई विकेट गिरा है या कुछ ओवर खत्म हुआ है तो आप परमिशन लेके बस जा सकते। बाउंड्री पर वाले पी सकते हैं पानी से, बाउंड्री पर वाले बाहर जाके रुक के बाहर जाकर हाँ, बाहर फील्डिंग कर रहे हैं ना वो और अगर कोई टेस्ट नहीं होता है फिलहाल। अगर कोई ब्रेक के लिए बाहर जाता है तो वो आने के बाद इमीडिएट ओवर नहीं डाल सकता है, उसको 4 ओवर फील्डिंग करनी पड़ती है। ये भी एक रूल है उसमें। हाँ। तो वो रूल्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ना, एक बार सारे रूल्स जरूर पढ़ना। This is the scoring sheet, team sheet, right? So all the best, all the players जो भी हमारे पार्टिसिपेट करेंगे, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ देखोगे तो वो समझ में आएगा कि कैसे भरना है, ठीक है। तो हर एक बंदे को जब भी हम खेलेंगे, एवरी पर्सन विल स्कोर दिस प्रैक्टिस मैचेस में, ताकि उसको पता लगे कैसे करना है। डीपीएल में हम लोग चाह रहे हैं कि ये शीट भरे हम लोग, हाँ। ठीक है, ताकि हम लोग को भरना है। लास्ट टाइम एलपीएल में भी भरा था, लेकिन पहले 2 मैच भरा था, उसके बाद में छोड़ दिया था। जो टेनिस कप का अपने जो टूर्नामेंट करेंगे ना ऑर्गेनाइज, उसमें अपने को फायदा मिलेगा। उस टाइम पे भी ये जरूरत रहेगी, बिकॉज़ फिल करने हो सकता है उनके प्लेयर्स नहीं हो अवेलेबल, उस टाइम पे भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अपनी। ओके। इवन डीपीएल में आई थिंक नेम भी डिसाइड कर चुके हैं कि किस टीम के कौन क्या अंपायरिंग करेगा, हाँ, और कौन स्कोरिंग करेगा। हाँ, तो वो जो भी स्कोरिंग करेगा वो उसको ये भरना। एक स्कोरर रहेगा शीट वाला, और स्कोरर रहेगा ऑनलाइन वाला। तो स्कोर रखे रिव्यू के लिए। शीट का फोटोग्राफ होता है जब आप मैच कंक्लूड करते हो, तो इसका फोटोग्राफ सबमिट होता है एसोसिएशन में एज अ रिकॉर्ड। रन स्कोर्ड और रन स्कोर्ड पर है, ईच बॉल का रन स्कोर्ड। हाँ, एवरी बॉल नीचे है ना, बॉल जो है ना रन स्कोर्ड वो तो हाँ एक आप ऐड करते जाओगे जैसे जो बॉल खेलते जाएगा। डॉट, इवन डॉट होगा तो डॉट लगाएंगे। जब करेंगे तब समझ जाएगा, कुछ नहीं था हार्ड नहीं। इसका है ना, एक बार स्कोर शीट का एक बार अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, एक सैंपल स्कोर शीट भेज देंगे यार। उसको एक अलग सेशन रखेंगे अपन ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन सेशन यूट्यूब पे मिल जाएगा। अपने चैनल पे, अपने चैनल पे। डीपीएल में जो भी स्कोरर रहेगा, जिसको नहीं आता है उसके साथ जिसको आता है वो बैठ के उसको सिखाएगा कि भाई ये कैसे कैसे बैठते हैं। लेकिन डीपीएल में अपन ऐप पे करने वाले हैं ना। हाँ, ऐप एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। नो नो नो, वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज़ नहीं ऐप पे तो है ही अपन। अभी डीपीएल में क्या करेंगे, जिनको पता है ये स्कोर शीट, उसके साथ जिनको पता नहीं वो बैठेंगे, तो उनकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो डीपीएल अपन अपने टीम की ओर से रखने वाले हैं, तो उनके साथ अपन ये यूज कर सकते हैं। बॉलर्स का रूल ये है कि मैक्सिमम 4 ओवर्स पर बॉलर, ठीक है। सो बेसिकली रूल क्या रहता है, अगर आपके ओवर कम भी हो रहे हैं तो कैलकुलेशन इज कि जैसे 18 ओवर का मैच हो गया, बिकॉज 2 ओवर कम हो गए किसी वजह से, तो डिवाइड बाय 5 करोगे, ठीक है। उतने ही मैक्सिमम ओवर से बॉलर कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो नेक्स्ट राउंड अप करना है वो,
तो उतने मैक्सिमम बॉलर एक बंदा कर सकता है ओवर, राइट? एनी क्वेश्चन अब देखो, ठीक है? सीट का अलग से हाँ, एक सैंपल शीट जो भरी हुई है वो एक बार दे भेजिए, अपने पास होगी आई थिंक। ग्रीन कलर की नेक्स्ट ये बता दो मतलब सीजन बॉल हाँ, ये गोल्डन स्ट्रैटेजी आई थिंक मारुति ऑलरेडी बता चुका है, तो थोड़ी कुछ चीजें कॉमन भी है। तो बेसिकली जो एक क्लब के सपोज इसमें सीजन बॉल है, बट बेसिकली मारुति साहब ने जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, कुछ उसमें अगर कुछ एडिशनल होगा तो बस उतना ही है सीजन बॉल के लिए ऑल्सो, कि जितने मेंबर हैं भले से कोई छोटा बड़ा स्किल वाइज या कैसा भी है, लेकिन अपने को एवरी टीम मेंबर को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है ना? क्योंकि अब जो सारे मेंबर है ना, सारे की प्लेयर्स हैं, ऐसा मान के चलना है अपने को, तो वैसा। और दूसरा जो अपना मेन पॉइंट है, मैंने वो हाईलाइट की, एक्चुअली ये चीज मैंने हाईलाइट कर दी थी कि एफर्ट और कमिटमेंट। देखो एज ए प्लेयर तीन चीजें मायने रखती हैं, मुझे ऐसा लगता है, एफर्ट, कमिटमेंट एंड स्किल। और जो एफर्ट एंड कमिटमेंट है ना, वो अपने क्लब का सबसे हाई पॉइंट है कि एफर्ट आप कैसा देते हो और कमिटमेंट आपका कैसा है। स्किल आपको मैटर करती है, बट बेसिकली आपको एफर्ट आपका फुल होना चाहिए, एफर्ट दिखना चाहिए, ठीक है? सक्सेस आप उस एफर्ट में मिलता है आपको कि नहीं मिलता है, फेलर आता है, जो भी है, बट एफर्ट एंड कमिटमेंट ये ट्राई करना है, ठीक है? और बेसिकली सपोर्ट ईच अदर, सिंपल जो अपन अभी तक करते आए हैं और आगे भी वही करना है। अब चूंकि क्लब टेनिस के आगे अपन बढ़ रहे हैं, क्लब रजिस्टर कर रहे हैं, और आगे जाके अपन अभी पेमेंट का जो सिस्टम किया है ना, उसमें अभी तो जैसे सपोज मैं कलेक्ट कर रहा था एज अ टेनिस जो फी वगैरह थी, बट अपन कोशिश कर रहे हैं कि एक अकाउंट एज ए क्लब बन जाए, तो उस क्लब जो अकाउंट है उसमें ही फी कलेक्ट करेंगे। ऑफकोर्स मैनेजमेंट की सीट है या वॉट एवर अलग अलग रहेगा, टेनिस बॉल का, सीजन बॉल का, बट अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट में क्लब के फी जाए। उसका भी चल रहा है, इन प्रोसेस है, कैसे करते हैं वो इन्फॉर्म कर देंगे एक बार, पर बेसिकली है तो ईच सपोर्ट ईच अदर। स्किल वाइज ट्राई करो, सपोज कभी कोई बोलता भी है कि यार ये चीज इंप्रूव करते हैं, वो टेनिस में हो या सीजन में हो, तो अपने को एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं रिस्पेक्टिव वे में कि यार ये चीज आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? कोई भी हो, कोई छोटा है बड़ा है कुछ नहीं, ऐसा मायने नहीं रखता है, आप इस चीज को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है? कोई मैच खेलेंगे तो ऑफकोर्स हमें कि वो बंदे एफर्ट कितना है, कमिटमेंट कितना है, स्किल कितनी है, वो सब कुछ मायने रखते हैं, लेकिन आप एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं ये चीज इंप्रूव करने में। वो एक सिगिल साहब ने ऑलरेडी बताया था कि अपने को रेफरेंस करना है, तो उसके रिगार्डिंग यार अपने को जो क्लब है ना, ऑलरेडी स्टार्ट किया था 5, 6, 7, 8, 10 लोगों से, आज 25-30 लोग तो है ही हैं एटलीस्ट। इसको और बड़ा करना है तो किसी के भी नॉन पर्सन में जो भी हो तो आप रेफरेंस दे सकते हैं। जब भी मैच खेलेंगे, स्पेशली सीजन बॉल के लिए, टेनिस में तो हम बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत रिलैक्स रहेंगे, लेकिन जब सीजन बॉल होगा तो थोड़ा सा वो एक सीरियसनेस आता है वो फील्ड पे, राइट? उसमें ऐसा नहीं है मेरे को बैटिंग नहीं दिया, मेरे को बॉलिंग नहीं दिया, तो वो आर रोना नहीं करना, राइट? Basically, we play as a team. Exactly, yes. And this is only for season ball tournament. जब हम JCA के लिए जाएंगे, उसके बाद तो वो करना सब रोना कि यार बैटिंग नहीं मतलब बॉलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वो सब हम करेंगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। सबसे बड़ी बात अपने आपको खुद पता है कि मेरा कितना लेवल है अभी गेम का, राइट? तो जब हम नॉर्मली खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सबको चांस मिलता है, करेक्ट? ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको चांस नहीं मिला, बट उसमें आपने खुद के लिए सोचने की यार मैं सिर्फ शॉट मारूं या मैं अपना गेम बढ़ाऊं, राइट? आप बॉल वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कुछ बोलेगा, बट आप अपना धीरे धीरे खुद का स्किल सेट बढ़ाओ। और उसमें जब टूर्नामेंट आता है आपको भी पता लगेगा कि यार मेरे को अगर लिया गया है, नहीं लिया गया है, किस लिए, वो सबको पता होगा। एंड स्पेशली सीजन में तो अभी हम ऑलरेडी आई थिंक 12 लोग हो गए हैं, राइट? बट जितने भी और आएंगे, अगर किसी का स्किल सेट बेटर है तो ऑटोमेटिकली रोटेशन पे जाएगा वो, अपने परफॉर्मेंस और स्किल्स के बेसिस पे, करेक्ट? हाँ, सिंपल है। तो और इसमें जैसे सपोज अभी पूल है, सपोज बड़ा हो जाता है, अभी एक ही टूर्नामेंट है, फर्स्ट जापान कप का, इसमें 5 मैचेस है सपोज लीग के, एंड देन सेमीफाइनल, फाइनल। सपोज बिग पूल होता है, तो ये कोई प्लेयर ये ना सोचे कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये क्लब की तरफ से ऐसा है कि यार सबको ट्राई करना है कि सबको प्रॉपर एक जितने भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सके वो मिलेगी, ठीक है ना? ऑफकोर्स वो उसके एफर्ट्स एंड कमिटमेंट एंड स्किल्स के बेसिस पे होगी, बट मिलेगी जरूर। तो कोई ये ना सोचे कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिकॉज मेरी स्किल सेट अभी थोड़ा कमजोर है।
अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मीन्स मैच अपॉर्चुनिटी। अब मैच कैसे चलता है डिपेंड्स ऑन लाइक उस मैच के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैच अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, और मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नहीं, 1-2-3 मैच जो खेले हैं उसके अकॉर्डिंग मिलना ही मिलना है। ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि यार मुझे मैच में खेलने नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, सीजन बॉल में आपको मिलना ही मिलना है। तो बस इतना है। और सबको जो भी रजिस्टर करेगा उसको चाहे 12, 15, 20 प्लेयर भी हो जाएंगे, सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बिकॉज एक ये तो जापान का टूर्नामेंट हो गया, एक सपोज अब हम जब इसके लिए रजिस्टर कर देते हैं तो जैसे का एक ऑफिशियली ही कह लो, बट एक 40 ओवर्स टूर्नामेंट्स या दूसरे टूर्नामेंट्स भी होते हैं, उसमें भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सपोज इंटरेस्टेड प्लेयर अपने पास ज्यादा है, पूल ज्यादा है, तो हम उस टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरे प्लेयर्स को उसमें पार्टिसिपेट एज अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी उस टूर्नामेंट्स में। तो ये भी रहेगा, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है अपना, तो अब जो फर्स्ट ईयर है तो अभी अवार्ड और क्या चीज हम कैसे किसको देंगे वैसा नहीं है, बट रिकॉग्नाइज जैसे ही नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो ये सब चीजें भी स्टार्ट करेंगे, कैसा कितना पूल होता है उस अकॉर्डिंग ये चीजें भी स्टार्ट होंगी। ओके, सो ये गोल थे अपने। नेक्स्ट स्ट्रेटजीज कैसे हमको सीजन बोल फर्स्ट ईयर है कैसे खेलना है, तो ज्यादा कुछ तो नहीं पता है, बट जो भी है वो ऐसा है कि अपने को बस जो मैंने पहले भी बोला कि 100% एफर्ट के साथ जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर एफर्ट का कैसे दे लेता हूँ, सपोज कई बार क्या होता है कि हम अभी जितना टेनिस बॉल खेलते हैं वही एक्सपीरियंस के तौर पे बोल रहा हूँ, या अपन ऐसा सोचते हैं कि यार बॉल है ना वो 10 मीटर दूर है, उतना मैं रनिंग नहीं कर पाऊंगा तो जाने देता हूँ, ठीक है, बिकॉज क्यों ही एफर्ट लेना। वही एफर्ट है आपका, आपको बॉल की तरफ दौड़ना है, बॉल आपके पास से गुजर गई कोई मायने नहीं रखता, ठीक है ना, फेल हो गया कोई टेंशन नहीं है, बट एफर्ट 100% वो रिकॉग्नाइज जरूर होगा कि यार तुम दौड़े वहां तक, नहीं पहुंचे बॉल तक। हो सकता है 2-3 बार 4 बार 5 बार में पहुंचोगे, तीसरी बार में कैच लोगे, एफर्ट यार मायने रखता है, ठीक है, आप वहां तक गए, आपने उसके लिए मेहनत की, ठीक है ना। सक्सेस फेलियर वो मायने नहीं रखता, ठीक है ना। तो एफर्ट देने बस सिंपल वही अपने को ग्राउंड में करना है, कुछ नहीं करना है। आप कैच छोड़ोगे, फील्ड मिस करोगे, होगा, लेकिन आपको चाहना है, एफर्ट देना है, बस सिंपल सा ये स्ट्रेटजी है और कुछ खास नहीं। नेक्स्ट मोहित तो बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि प्रोसेस पे फोकस करना है 100%, ठीक है। टेनिस में क्या रहा था, शुरू में हम लोग काफी मैचेस हारे, मतलब हमने जब फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट खेला था तो मोस्टली से हम रेयरली कोई सा मैच जीते थे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम प्रोसेस पे फोकस करें और जीतने का ट्राई करें। अगर एक भी मैच जीतते हैं हम लोग तो टीम का मोटिवेशन नेचुरली अप जाता है। हम लोगों के साथ लास्ट ईयर यही हुआ था कि कंटिन्यूअसली हार रहे थे ना, तो समहाउ ब्लेम स्टार्ट हो चुका था उस टाइम, ऐसा लगा मुझे। तो जीतना भी जरूरी है और एफर्ट डालना जरूरी है, उससे इम्पोर्टेंट जीतना उसी बेसिस पे जब आप एफर्ट डालोगे तो जीतने के लिए खेलो, मेरा एक ही सजेशन है यार। नहीं वो मैं एफर्ट में इसीलिए बोला बिकॉज देखो क्या है, अपने कंट्रोल में क्या चीज है, प्रोसेस, एफर्ट। जीत हार आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब जीत, सपोज कुछ भी खेल, कोई भी गेम खेलो आप, वो कोई से सड़ा से बंदा भी जाएगा, कुछ नहीं आता, लेकिन उसको ये माना कि मेरी टीम जीते, इवन सपोर्टर भी चाहता है कि मेरी टीम जीते। तो जीतना ऑफकोर्स आपके मन में होगा, पर प्रोसेस और एफर्ट मायने रखता है जो कि अपने कंट्रोल में है। जीत आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप फुल 100% एफर्ट दिए पर आपकी स्किल सेट नहीं मैच करती थी उस अपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो आप हार जाओगे। तो इसलिए जो मायने रखता है वो प्रोसेस कि आपको फॉलो करना और एफर्ट, ठीक है ना। जीत हार के बेसिस पे एक दूसरे को डिस्कस कर सकते हैं, ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो प्रोसेस एंड एफर्ट देना है, बस ये मेन है। जीत आपको मन में जीत के लिए ही खेलना है और जीत के लिए एफर्ट दे रहे, तभी जीतने के लिए खेल रहे हैं ना, तो वो रखना ही रखना है। पर आपका जो एज ए प्लेयर, एज ए क्लब जो मायने रखता है वो है एफर्ट एंड प्रोसेस, सिंपल। नेक्स्ट सो देखो कुछ ऐसा कोई खास पॉइंट नहीं है, पर डिपेंड, सपोज एज ए जब हम मैच में होते हैं, बिकॉज ये स्ट्रेटजीज हैं तो मैच में होते हैं तो कई लोगों के कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर आप अपने हर किसी के पॉइंट डिफरेंस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, बट अपने को जो लास्ट कैप्टन आपको डिसाइड कर रहा है कि यार ये चीज है, मुझे ये करना है, ये इस टाइप से मुझे एग्जीक्यूट करना है, उस चीज पे बिलीव करना है, एटलीस्ट विद इन द मैच। आप मैच के बाद आप बोल सकते हो कि यार वो ज्यादा मैटर कर सकती है, तो वो भी कैप्टन बोले यार ठीक है मेरे मन में, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी एक सपोज आइडिया कि ये मेरे अकॉर्डिंग ये बेटर है। तो लास्ट जब आपको सपोज बिलीव करना वो कैप्टन के पॉइंट पे, क्या कैप्टन ने बोला है इस अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
तो विद इन द मैच कैप्टन में बिलीव करना है, कैप्टन का साथ देना है और फुल 100% एफर्ट के साथ, चाहे तो हम मैच हार ही क्यों ना रहे, पर हमको उस चीज पे ये कैप्टन के साथ रहना है। सिंपल सेकंड पॉइंट है, ये स्ट्रेटेजी है। थर्ड पॉइंट सिंपल काम रहना है और कैप्टन को ऑफ कोर्स कैप्टन को तो काम रहना ही है, कैप्टन काम नहीं रहेगा तो प्लेयर नहीं रह सकते, तो काम और कामली हम चाहे तो बैटिंग करें चाहे फील्डिंग करें वही सबसे बेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन है प्ले एग्रेसिव, बट जो बिहेवियर है वो शुड भी काम होना चाहिए आपका। ये क्रॉस वेरीफाई करते हैं कोई लोग? हाँ, ये कमेटी नॉर्थ कांटो जापान कप की कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर्स हैं, वो लोग से हम लोग क्लब रिप्रेजेंटेटिव क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और ये होता है जब पॉइंट्स काटते हैं वेरीफाई करके ही। हाँ एग्जैक्टली तो दोनों टीमों ने रिपोर्ट किया ना उन एम्पायर्स के बारे में, और वो लाइव दिखता है ना, क्योंकि लाइव होता है, वो सबसे लाइव होती है, वहाँ एम्पायर्स भी होते हैं, रेफरी भी होता है, दोनों टीम्स के कैप्टन भी होते हैं। एक कैप्टन बोलेगा नहीं किया, कैप्टन बोलेगा नहीं किया, तो वो क्रॉस वेरीफाई, हाँ फॉरवर्ड कन्वर्सेशन। तो बेसिकली इसमें वो कैसा है रिपोर्टिंग का एक्चुअली जो मैच कंप्लीट हो जाता है ना, तो दोनों एम्पायर्स की भी रिपोर्टिंग आपको सबमिट करनी पड़ती है और कैप्टन्स की भी रिपोर्टिंग सबमिट होती है। तो किस कैप्टन ने किस एम्पायर ने अच्छा नहीं किया, या एम्पायर बोल सकता है कि किस टीम ने अच्छा सपोर्ट नहीं किया, वो सारा चीज आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है और वो चेक करते हैं जेसी वाले। ओके, सो लास्ट स्लाइड है जो अपने सीजन बॉल में अपने जो कमेटी है या कैप्टन है, टीम जो है, टीम सपोज अभी जैसे अपन रजिस्टर करेंगे, जो फॉर्म दिखाया था ऑलरेडी बिल्कुल सामने, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कमेटी। सपोज आपको एज ए प्लेयर कहीं सपोज कोई भी समस्या है कि मुझे प्लेइंग कैसे, मुझे क्या करना है, क्या चीज़ इंप्रूव करनी है, क्या चीज़ नहीं, कोई भी किसी भी तरह का इशू है या कोई भी सजेशन है, वो आप इन कमेटी मेंबर से सजेस्ट कर सकते हो या ग्रुप में सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप जो ये नाम है उन किसी एक मेंबर को भी आप अपना सजेशन या फीडबैक भेज सकते हो। तो सिंपली बस ये वही उसलिए ही है। और दूसरा जो क्लब के रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज अभी तक जो मीटिंग्स हुई है, सपोज जैसे कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, टीम्स कौन सी होने वाली है, उसमें थे पीयूष सान और विपुल सान और मैं था। तो उसमें ये चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हो कि जैसे कि रिकॉर्डिंग कोई रूल्स नहीं है या मैच के दौरान कोई चीज़ें हो रही है, उसके भी आप पूछ सकते हो। ये सीजन के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं और विपुल सान रहने वाले हैं। तो जो भी अभी सजेशन कुछ ऐसा डायरेक्ट आपको पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। तो इस मैच जस्ट इन्फॉर्मेशन कि कैप्टन वाइस कैप्टन में बिकुल सान और मैं रहने वाले हैं। और वो ये ऐसा नहीं कि मैं अगर कैप्टन हूं तो मैं सारे मैच खेलने वाला हूं। सपोज हमारे पास पूल है 15 लोगों का, तो मैं खुद ड्रॉप होऊंगा और बिकुल सान कैप्टन करेंगे और दूसरी कोई प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि वाइस कैप्टन फिक्स है या कैप्टन फिक्स है, मतलब दो में से एक जरूर रहेंगे, बट बाकी टीम में कोई और दूसरा भी आएगा। ठीक है ना, बिकॉज कि सारे प्लेयर को अपने को अपॉर्चुनिटी देनी ही देनी है, सिंपल। और ये जस्ट कमेटी कि आपके फीडबैक सजेशन कुछ ऐसे आते हैं, कोई सपोज हमको आपने कुछ दिया, हमको कुछ पूछना है, तो वो जाने के लिए अब किसी पर्टिकुलर मेंबर को तो जैसे तक भेज नहीं सकते, तो बस वो आएगा और उसके थ्रू वहां तक जाएंगे और बोलेंगे कि ये चीज हमको करनी है, ये चीज हमको करना है। ठीक है, हो गया। ये तो ऑलरेडी शेयर हो चुके हैं। हाँ, ये ऑलरेडी हो गया है। तो सिंपल वही अपने जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं और एम्पायरिंग के हमने इन्वेट भी नहीं कर दिया, शहर की एम्पायरिंग अपनी तरफ से कोई जाएगा तो दो जो भी एम्पायर हम सजेस्ट करेंगे कि यार ये आप एम्पायरिंग कर सकते हो। ऑफकोर्स किसी को फोर्सफुली नहीं करने वाले हैं, पर अपने को चाहिए एज ए क्लब मेंबर, अपने को 2-3 बार मैचों के लिए अंपायर्स चाहिए। किसी को कोई फोर्स नहीं है, बट आप वॉलंटरली आपको एक्सपीरियंस ही मिलेगा, मैच का एक्सपीरियंस मिलेगा कि यार इस पिच पे कैसे खेलते हैं, ग्राउंड का एक्सपीरियंस मिलेगा। और दूसरा सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे दूसरी टीमें आपको बेयर करना, जो भी दो टीम खेल रही होंगी वो करने वाली है, वो क्लब के थ्रू आपको मिल जाएगा। आपको अगर कोई इशू है तो क्लब भी उस चीज के लिए पे करेगा। डोंट वरी अबाउट कि यार अंपायरिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, मुझे ग्राउंड पे अंपायर्स को बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। हाँ, रिस्पेक्ट मिलती ही है। और उस टाइम पे भी जैसे कि हमने एग्जांपल भी दिया था, तो अपने को भी दोनों टीम को एज ए कभी प्रेफरेंस देके कि यार इस टीम के लोग अपने जान पहचान वाले, सपोज टाइटंस खेल रहा है, बिकुल सान के टाइटंस वाले हैं, इनको इनके फेवर पे कुछ देते हैं। तो कोशिश ये करना, देखो उससे फेवर कब हो जाता है, जब आप बात करते हो, ज्यादा कुछ कैजुअली होते हो, तो अपने को सोच में आता है कि यार इस टीम के लिए मैं कुछ फेवर करूं, बट नहीं, वो करना ही नहीं है। एज ए अंपायर यू शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, तो आपने को न्यूट्रल एम्पायरिंग करनी है। कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले जाओ, मुझे कहा तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, पर वो आपके ऊपर है। बस हो गया, खत्म। तो आज का जो
बेसिकली इस साल जो हम जो नया स्टार्ट कर रहे हैं वो सीजन बॉल था। टेनिस हम जैसे खेल रहे हैं, मारुति सर ने सारे चीजें एक्सप्लेन किए। डीपीएल हम एज ए टीम न्यू कर रहे हैं, एसपीएल हमने पहले किया है, तो सारे बेसिकली सारी चीजें कवर हो गई। जो नया है वो सीजन बॉल था, तो हमने कोशिश करनी कि जो फॉर्म दिखाया तो फॉर्म में फिल कर लो। नहीं खेलना है डजंट मैटर, ठीक है ना, आप बस जस्ट रजिस्टर करो। एज ए प्लेयर अपने पास डेटा भी होगा, हम कभी स्कोरिंग करते हैं, नॉर्मल डीपीएल में स्कोरिंग करेंगे, दूसरे टूर्नामेंट में स्कोरिंग करेंगे, वो आपका डेटा रहेगा, बस सिंपल सी ये बात है और कुछ नहीं। तो रजिस्टर करो, आप वहां पे अपना चॉइस मेंशन करो, बस इतना ही है। तो जो सीजन बॉल नया स्टार्ट हो रहा है वो फॉर्म के थ्रू ही होगा, तो फॉर्म फिलअप जरूर कर लेना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी ओके, सो थैंक यू जो लोग भी आज आए हैं और पार्टिसिपेट किए इस गेट टुगेदर में। बेसिकली गेट टुगेदर है डीपीएल एंड डेविल्स का, तो बस एंजॉय करो आज। इसके बाद जो मील्स होगा उनके कुछ बोल रहा हूं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और लास्ट में क्वेश्चन फीडबैक सजेशन, अभी कुछ किसी को कोई क्वेश्चन फीडबैक सजेशन कुछ देना है, कुछ बोलना है, कुछ क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। किसी को कुछ नहीं, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। एक पॉइंट बड़ा बता दो भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कहीं स्लाइड में था लेकिन मिस हो गया। जब भी हम मैच खेलेंगे, 11 प्लेयर खेलने वाले हैं, 12th मैन है ना, हमारे मैच के दौरान 12th मैन को सभी कॉस्ट फ्री रहेंगी। वो क्लब यानी 11 लोग हैं वो मैनेज करेंगे, ठीक है ना। तो जो 12th मैन है चीयरिंग के लिए जैसे भी जाना चाहे, घूमना चाहे, कुछ भी चाहे, सैटरडे संडे मैच होने वाले हैं, वो जाएगा, उसके लिए सब कुछ फ्री है, खाना पीना सारे फ्री है। ऐसा नहीं कि 12th मैन, 12, 13, 14, 15 मैच होगा, वो उसको सानों की ट्रिप, पूरे ग्राउंड, मैच प्रैक्टिस, खाना पीना वो फ्री होगा। अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं करेगा। पीना नहीं है, पीना भी कर देगा। हेलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 12th मैन 200 रुपए का सबूत प्लीज फॉर्म के पहले सबमिट करो, सबमिट नहीं किया प्लीज ये सबमिट करो। दूसरा, जिसको रजिस्ट्रेशन अभी 10,000 सीजन फॉलो करना है, तेरे फॉलो करना है, आगे प्लीज खाना ओपन हो जाएगा। खाने से पहले 10,000, 15,000, 6,000 जो भी जिसको जो भी टूर्नामेंट खेलना आगे सबमिट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।